Morning students, question number 2, exercise 8.3, and question is Kamla had borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% for 2 years 4 months. What is the meaning of question? Suppose I want to buy a scooter but I don't have money. So मैं क्या करूँगी, बैंक जाऊँगी और लोन लूँगी, मैं बोरो करूँगी बैंक से. तो मैंने बैंक से बोरो करा 26,400, बट बैंक मुझे मनी देगा तो बैंक विल चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मी व्हेन आई borrow this money. So what extra money bank will charge? 15% per annum. ईयरली 15% चार्ज करेगा उस मनी पे जो बैंक ने मुझे मनी दिया. यहाँ बैंक ने मुझे मनी दिया 26,400 एंड वो इंटरेस्ट मेरे को लगेगा 15% ईयरली. किसका 15%? जो मैंने मनी लिया. मीन्स 26,400 मैंने मनी लिया प्लस 15% ऑफ दिस आई रिटर्न टू बैंक. टाइम 2 year 4 month, और मैं ये रिटर्न करूंगी आफ्टर 2 year 4 month एंड एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो लेट्स सी व्हाट अमाउंट आई हैव टू रिटर्न टू बैंक आफ्टर 2 year 4 month. नाउ टाइम इज इन not whole number, it is 2 year 4 month. 2 year 4 month means 2 year complete plus 4 month means 4 by 12 years, 1 by 3 years. So what I do, I find that for 2 year, then 4 upon 12 year means what? 2 years plus 1 by 3rd part of year. 1 by 3rd part of year 4 month means. अब इस क्वेश्चन को निकालने का जो मैं मेथड बताऊंगी उससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी. उसमें हम क्या करते हैं, 2 year का मैं कंप्लीट लूंगी. आई मेक यू अंडरस्टैंड फॉर 1 by 3rd year फर्स्ट, देन आई सॉल्व दिस. जो नेक्स्ट 2 year का तो सिंपल फॉर्मूला, अमाउंट आ जाएगा आपके पास. अमाउंट फॉर 2 year will be principal into 1 plus rate upon 100 raised to power 2. This 2 year. But what about 4 month? 4 month पे इंटरेस्ट लगना है. मीन्स साल में 4 month और 4 month का मैं पीरियड डिवाइड कर दूं तो टोटल आ जाएंगे 12 month मीन्स 3 टाइम. 4 month एंड 4 month का कन्वर्जन पीरियड. सो 3 कन्वर्जन पीरियड. 1 by 3 of year 4 month, 1 by 3 of year plus 1 by 3 of year, it will be a complete whole year. 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 4 month means कन्वर्जन पीरियड में अगर मैं चेंज करूं तो 3 कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे 4 month के. मीन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको लगेगा, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त में लगेगा, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 month. So 3 कन्वर्जन पीरियड हो गए 1 by 3. It means for 4 month time will be 1 by 3 into 3 because 3 can be conversion period. I have to multiply by 1, so time will be 1 conversion period. 1 conversion period. ठीक है, 4 month का एक पीरियड बन गया. फिर नेक्स्ट 4 month का नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 4 month का नेक्स्ट. सो इन दैट केस रेट, अगर मैंने टाइम को 3 से मल्टीप्लाई किया है देन आई हैव टू डिवाइड रेट बाय 3 क्योंकि 15% पर एनम था. अगर मैंने ईयर को 4 month के पीरियड में डिवाइड कर दिया 3 पीरियड में, तो रेट भी 3 पीरियड में डिवाइड हो जाएगा. सो 15 by 3 इट विल बी 5%. Clear? So amount for the first 2 year 26,400. 1 plus first 2 year के लिए वही है पर एनम 15 upon 100 raised to power 2
बट नेक्स्ट 4 मंथ के लिए सब चेंज हो गया। टाइम के 3 कन्वर्जन पीरियड बन गए और रेट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 5% आ जाएगा और टाइम हो गया 4 मंथ का 1 कन्वर्जन पीरियड। सो इट्स 1 प्लस रेट 5%, then 100 and time is 1 conversion period. I put this here. So you not need to write it again and again. सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ऐसा क्यों आता है, उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ। ये तो आपके लिए यहाँ से फॉर्मूला इसी के लिए था। नेक्स्ट के लिए आपने 1 प्लस रेट को किया 3 से डिवाइड और टाइम को किया 3 से आपने मल्टीप्लाई, बिकॉज 3 कन्वर्जन पीरियड। सो लेट्स सी व्हाट इज द कैलकुलेशन। So how you will find this? It is amount after 2 and 4 months will be 26,400 multiplied by 100 into 100 plus 15. It's 115 raised to power 2. I solve this 100 into 100 plus 15, 115 upon 100 raised to power 2. And next 100 into 100 plus 5, 105 and 1 conversion period. So no need to write the 1. So amount will be 26,400 into 115 upon 100. 115 upon 100, 5 2 are 10, 5 2 are 10, 11 1, 5 3 are 15, 23 by 2. So it will be 23 by 2 power, 23 by 20 power 2 means 23 by 20, 23 by 20 2 time. 23 by 20, 23 by 20 and 105 upon 100, 105 upon 100 will be 21 by 20. Clear? When you cancel, it is 23 by 20 and it is 21 by 20. This 0 with this 0, this 0 with this 0. So it is here 2 1 ja 2, 2 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12, 1 2 6 ja 12. And again 2 10 ja 233. So amount will be 33 into 23 into 23 into 21 divided by 10. So when you will multiply, I have done in the previous class also, so I remind it. So when you multiply, amount will become equal to 366,591 upon 10, 366,591. Not, I did something wrong. It's, yes, correct, 336, but here 10 is in the denominator, so amount will be 36,659.1. It means I have borrowed from the bank 26,400. When I will return, so I will return to the bank 36,659 because I am giving the compound interest, 15% interest to the bank. Clear?